हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज का जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज है 25 मार्च, ठीक है। और आज मेरे दांत का आरसीटी का फाइनल डे था, ठीक है। तो आज आरसीटी कंप्लीट हो चुका है। अभी मे बी आपको दिखेगा कि नहीं, ये जो है वाइट वाइट जो टेम्परेरी फीलिंग है ऊपर से, वो वैसे अभी 1 महीने तक रहेगा। फिर 1 महीने बाद वहाँ पे परमानेंट फीलिंग हो जाएगा, ठीक है। आरसीटी आज हो गया। आज तीसरा डे था आरसीटी का। तो पहला डे में 40% नस निकाला गया, दूसरे दिन में 40% 80% हो गया, आज 20% हो गया फाइनल, ठीक है। तो पहले 2 दिन इंजेक्शन लगा था, आज इंजेक्शन नहीं लगा। तो इंजेक्शन जब लगता है तो वहाँ पे इस साइड का पार्ट एकदम मतलब सुन हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। मतलब यहाँ पे डॉक्टर करते थे और यहाँ पे थोड़ा बहुत लगता था, तो मेरे को यहाँ पे फील होता था, यहाँ पे नहीं होता था। तो ज़रूरी था। तो बात था सेकंड इंजेक्शन नहीं देने का, पर मेरे को उतना दर्द हो रहा था तो इंजेक्शन देना पड़ा। तो आज मैं सोच के गई थी आज मेरे को इंजेक्शन नहीं लेना है। तो 20% ऐसा था। तो एक्सरे जब करने लगे ऐसे तो ठीक था, थोड़ा बहुत दर्द हो तो वो आई बेयर दैट, बट व्हेन इट वाज द टाइम फॉर एक्सरे, वो पेन को वो लोग डॉक्टर के लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या बोल रहे थे, स्केल, याद नहीं आ रहा है। स्केल बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग वैसे वैसे बोलते वैसे 2 इंच 3 इंच का स्केल या फिर जो भी, ठीक है। तो वो जो पेन लिए, स्केल नामक पेन, और मेरे दांत ऐसे मसूड़े के अंदर डाल दिया, ऐसे कैविटी था। भाई साहब जो दर्द हुआ, और वो एक बार नहीं प्रेस किए उसको, इधर फिर इधर फिर इधर 3 बार, और इतना दर्द हुआ मेरे आँख से ऐसे आंसू निकल गया। पर फिर भी मेरा मुंह ऐसा खुला ही था, मैं क्या बताऊँ। और चलो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, चलो मेरे को पता है आरसीटी हो रहा है, दर्द होगा, आई एम बियरिंग दैट पेन, ठीक है। अब जब दांत में काम चल रहा है, डॉक्टर यहाँ पे पीछे वैसे सोई हुई है, जैसे डॉक्टर काम कर रहे हैं, और डॉक्टर के 2 कंपाउंडर, दोनों को नो नॉलेज, बिलीव मी, ज़ीरो नॉलेज। पता नहीं कैसे वो लोग कंपाउंडर में रख लिए हैं। बेचारे डॉक्टर भी परेशान हो जाते होंगे। डॉक्टर थे बंगाली और बाकी दोनों जो थे वो बिहारी लेडीज़ थी। जैसा टाइम मिलता था वो लोग फ़ोन चलाने लगती थी, ठीक है। पेशेंट है नहीं है कोई परवाह नहीं है, पेशेंट को टिश्यू चाहिए, पेशेंट को पानी चाहिए, कोई परवाह नहीं है, वो फ़ोन पे बात कर रही है। और यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर भाई अपना फ़ोन साइलेंट करके रखे हैं और उसका फ़ोन बजे जा रहा है। चलो ये यहाँ तक ठीक है। तो कुछ बेसिक सिविक सेंस होते हैं, मैनर्स होते हैं जो सब में होते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी कोई देख रहा है किसी और से बात कर रहा है तो वो बीच में नहीं बोलेगा। तो बात तो फिर भी ठीक है। मेरा यहाँ पे दांत में काम चलो, डॉक्टर एकदम मास्क वास्क लगा के वो कुछ कर रहे थे, क्लीन वगैरह, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स वगैरह थे हाथ में, तो वो कुछ मांगे, ठीक है, H5 का कुछ ऐसा मांगे, ठीक है। तो उसको आइडिया था नहीं, दोनों तो एकदम वो थी। तो एक तो फिर भी ठीक थी, वो थोड़ा सा मैनेज कर रही थी, ट्राई कर रही थी, और एक तो एकदम कुछ नहीं आता था। तो डॉक्टर इधर दे के काम कर रहे हैं, तो देखिए सर ये, और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। एक तो हम दर्द झेल रहे हैं, डॉक्टर अपना फोकस से काम कर रहे हैं, चलो दैट्स ओके। और वो देखिए सर भाई, तुमको जब सीखना चाहिए तो तुम सीख नहीं रही हो, उसके बाद तुम कर रही हो। भाई वो लोग को रखना नहीं चाहिए। देखो मैं बताती हूँ, हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस देन नो नॉलेज, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसे लोगों से अवेयर रहें। और अभी तक मैंने कंप्लेन नहीं किया उनका, जिस दिन मैं जाऊँगी परमानेंट फिलिंग करवाने उस दिन मैं फाइनल बोल दूँगी। वहाँ पे जो बैठते हैं कि आपके जो वो है वो बहुत ही, समझ रहे हो, यू हैव टू चेंज। और 4 डॉक्टर्स आते हैं वहाँ पे, और चारों में वही सेम दोनों कंपाउंडर्स रहती हैं। और एक और इंसिडेंट, मतलब मैं ऐसे लेटी हुई थी, ऐसे पैर था और ऐसे थी, तो मेरे को दिख नहीं रहा था। तो ऐसे मैं लेटी हुई थी अपना आँख बंद करके, भाई मैं देखूँगी तो और मेरे को दर्द होगा, फिर मैं और ज़ोर से चिल्लाऊँगी। तो चिल्ला तो ऐसे नहीं रही थी, पर जीन्स पहनी हुई थी मैं, ठीक है। तो ऐसे इक्विपमेंट्स का यहाँ पे था, ऐसे कनेक्टेड था और ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पे सामान रखा हुआ था, तो डॉक्टर के हाथ में तो इक्विपमेंट्स वगैरह थे, तो वो पूरे टाइम थे उनके साथ। लेकिन जो लेडीज़ थी उनको तो ध्यान रखना चाहिए ना, किसको क्या ज़रूरत पड़े, क्या हटाना है, क्या रखना है वापस। तो पानी का ग्लास था वहाँ पे, उसमें आधा पानी था, प्लास्टिक का ग्लास था,
तो वो ग्लास मेरे जीन्स पे गिर गया और मेरे यहाँ पे पूरा घुटना भीग गया। एंड सॉरी भी नहीं बोला उसने, उसके हाथ से गिरा था। भाई एक तो आपके पास नॉलेज नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, बेसिक मैनर्स नहीं है, क्या किया जाए ऐसे लोगों को, सोचने वाली बात है। सिविक सेंस मैनर्स सबको सीखने चाहिए।